मोदी जी इतना बढ़ा दी, सब चीज़ में तो GST लगवा दी है। और हम लोग वोट देने सूरज उगने से पहले हम लोग पहुँचे रहेंगे। भले इस बार कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी जैसे नेता की जरूरत है। पहले मोदी का कहना था कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन मोदी तो यहाँ से गरीबी को हटाता है। देश का लोकतंत्र का ऐसा चुनाव है जिसमें एक तानाशाह को हटाकर एक सभ्य सरकार को बनाना। परिवर्तन चाह रहा है। एक 40 करोड़ आबादियों से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस बार देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को होना चाहिए। और 25 तारीख को बड़े पैमाने पे हम लोग वोट करेंगे। एक एक वोट जो है पंजे छाप में जाएगा। मंच और इस प्रांगण में उपस्थित इंडिया महागठबंधन के तमाम क्रांतिकारी साथियों, वरिष्ठ नेतागण, हमारे कार्यकर्ता बंधुगण, मीडिया के बंधुगण, भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों, आप सबको। एक महिला है प्रियंका गांधी, भाषण दी करीब घंटों भर। क्या उससे सीखे और क्या सीख के जा रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने भाषण जो दिया है उसके लिए तो हम लोग बहुत कुछ सीखे उनसे, है ना। जो हम लोग की आजकल देखिए लड़की लोग कोई सुरक्षित नहीं है। आज के देश में कोई लड़की सुरक्षित है? कोई भी नहीं है। अपने बच्चे को हम लोग तो बाहर भेज ही नहीं सकते, अपनी बेटी लोग को, ना पढ़ने के लिए, ना खेल कूद में, किसी के लिए भी नहीं। और महंगाई, सही में महंगाई तो मोदी जी इतना बढ़ा दी, सब चीज़ में तो GST लगवा दिए हैं, सभी चीज़ में तो महंगाई बहुत ही बढ़ा दी, गैस में, हर एक चीज़ में उनका। तो क्या लगता है आप भाषण सुनकर वोट किधर देंगे आप लोग? हम लोग तो कांग्रेस को ही देते हैं, कांग्रेस को ही देंगे। मैंने चुनाव जो 25 तारीख को वोट होने वाला है, वो मैंने आप लोग क्लियर है कि कांग्रेस को ही वोट देंगे? कांग्रेस को ही वोट। तो मैंने परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं। नाम एक बार बताइए। मेरा शांति प्रिया नाग। क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी आए, भाषण सुने, क्या समझ में आया उनका प्रियंका भाषण जी की बातें सुनने के बाद हमें यही समझ में आया कि हमारे देश को आज राहुल गांधी जैसे नेता की जरूरत है। वो है जो हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। वो कम से कम हम लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान के बारे में भ्रष्टाचार तो नहीं करवा रहे हैं। पहले मोदी का कहना था कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन मोदी तो यहाँ से गरीबी को हटाता है। जो क्या लगता है आप लोग उनका भाषण सुने कितना उत्साहित हैं? बहुत अच्छा लगा। उनकी बातों से हमको इतना अच्छा लगा कि वो जितने सारे हमसे वादे किए, भले वो जीतने के बाद वो पूरी ना करे, लेकिन उनकी बातें हमें इतनी अच्छी लगी कि हमारे दिल को वो खुश कर गई। 25 तारीख को रहेगा यही उत्साह रहेगा? हाँ, यही उत्साह रहेगा। और हम लोग सब कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट हम राहुल गांधी को दें और हमारा अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। चलिए, और भी महिला हमसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? भाषण सुने भाषण राहुल गांधी के देंगे वोट और जिताएंगे और हम लोग को भी खुश करेंगे। चलिए, और भी आप क्या कहेंगे? आप भी भाषण सुने, क्या कहेंगे? आपने देखा कि प्रियंका गांधी जी जिस तरह से बात कर रही थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को उनको मोदी जी कह करके उनको नाम ले रहे थे। और मोदी जी का भाषण जब आते हैं और इन्होंने जो आज बात की है सिर्फ रोजगार, शिक्षा और लोगों की गरीबी पर बात की है। इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, इन लोगों ने मंगलसूत्र की बात नहीं की, इन लोगों ने भैंस चुराने की बात नहीं कही। और आज जिस तरह से देश का संविधान जो खतरे में, उनको बचाने के लिए आज हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह से अपने आप को, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर आज ने 4000 किलोमीटर पैदल चल करके भारत जोड़ने का और नफरत को मोहब्बत में किया। हम तमाम हिंदुस्तान के एक 40 करोड़ आबादियों से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस बार देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को होना चाहिए। और प्रियंका गांधी जी का प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या लगता है कि आप लोग को प्रियंका गांधी चुनावी नैया पार लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब जनता जाग गई है, जनता अब समझ गई है, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे किसी भी समाज का हो। क्योंकि क्या रोजगार नहीं है? क्या हिंदू परिवार के लोग, पढ़े लिखे लोग क्या बेरोजगार में नहीं बैठे हुए हैं? उनको रोजगार नहीं चाहिए? क्या हिंदू समाज में शिक्षा की उसको जरूरत नहीं है? उनको अच्छा स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है? उनको बेरोजगारी से उसको भगाने की जरूरत नहीं है? वो भी समस्या से जूझ रहे हैं। अब उनको भी समझ में आ गया है कि मोदी जी का कि ये मंदिर, मस्जिद और जाति धर्म के नाम पर और इधर उधर के नाम पर ले करके और जनता को गुमराह करने का काम कर रहा। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता हर चीज को जानती है, जनता पहचान रही है। और आप देख रहे हैं जनता अब जागरूक हो गई है। अब जनता देख रही है, एक चीज देख रही है कि किनका क्या भाषण हो रहा है और किनका क्या लॉलीपॉप दिखा रहा है। जिस तरह से आज प्रियंका गांधी जी ने झारखंड की सरजमी पे आकर और जिस तरह से उन्होंने बातें रखी हैं, लोगों एक लोगों ने, मैं मिल रहा हूं, देख रहा हूं, एक लोगों ने उनकी बातों से मुतासिर हुआ है। और अब लगता है कि इनकलाब और क्रांति आने वाली है झारखंड में। और हमें उम्मीद है, यकीन है कि 14 के 14 सीट में हम
14 सीट जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। जितना आप लोग उत्साहित हैं ये 25 तारीख को दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा। सिर्फ हमारा ही समाज नहीं बल्कि झारखंड में रहने वाले रांची लोकसभा क्षेत्र के चाहे किसी भी समाज किसी भी धर्म हो, हमसे ज़्यादा उत्साहित हिंदू समाज के लोग भी हैं कि इस बार हम लोग राहुल गांधी के नाम पर वोट देंगे इंशाअल्लाह। परिचय कर दीजिए। हम सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सज्जाद इदरीसी। कि प्रियंका गांधी जी है, ये वो परिवार का खून है प्रियंका जी के अंदर जिसने इस देश में कुर्बानी दिया है। इनकी दादी इंदिरा गांधी जी, इनके पिता राजीव गांधी जी का खून इस धरती पे, इस देश की धरती पर, इस मिट्टी पे मिला हुआ है। और प्रियंका गांधी जी ने इस देश को देखा है बहुत नज़दीक से। ये मोदी जी नहीं देख सकते हैं क्योंकि मोदी जी जो है उस परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं जिस परिवार से प्रियंका गांधी जी बिलोंग करती है। और उन्होंने जो आज ये कहा है, ये एक तरह से देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश का जो युवा वर्ग है, देश का जो किसान है, देश का जो छोटे छोटे लघु उद्योग के जो उद्योगपति हैं, वो सारे लोग परेशान हैं। उससे निजात दिलाने के लिए जो कांग्रेस जो मैनिफेस्टो लाए, उस मैनिफेस्टो पे अपनी बातों को उन्होंने रखा है। जितना भी आप लोग उत्साहित है 25 तारीख को यह उत्साह रहेगा। देखिए, ये देश का लोकतंत्र का ऐसा चुनाव है जिसमें एक तानाशाह को हटाकर एक सभ्य सरकार को बनाना है। तो ये देश में उल्टा जो बदलाव की स्थिति है, ये साफ तौर पर मीडिया भी देख रही है और पब्लिक भी जान रहे हैं। तो 25 तारीख को रांची लोकसभा से यशस्विनी सहाय 101% जीत कर आएंगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये उसका संकेत था। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम गुलाम जावेद है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का महासचिव हूँ। चलिए, और भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आप लोग के चुनावी बेहतरनी पार कराएंगे इस बार? जनता परिवर्तन चाह रहा है, संक्षेप में यही कहेंगे। और जो सरकार जो चल रही थी उसके प्रति जनता को कोई टेस्ट नहीं है क्योंकि वो वादे ही चल रहा है ना। जनहित के लिए वादा है, मैं ये करना, मैं वो करना, मैं वो करना। लेकिन पब्लिक को पता चल गया है कि अब नहीं हो रहा है, तो परिवर्तन होगा निश्चित रूप से। और जनता परिवर्तन चाह रही है, होना चाहिए। हम लोग व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन हम लोग भी टेंशन में है, टोटली टेंशन में आदमी, क्योंकि परिवर्तन होना है। ये डिक्टेटरशिप पे नोबडी कैन लाइक। डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। मैंने 4 तारीख को यस, श्योर एवरीबॉडी वांट टू चेंज, एवरीबॉडी वांट टू चेंज। मैंने लग रहा है कि जब ये प्रियंका गांधी आई तो इस बार रांची लोकसभा का बेहतरनी पार हो जाएगा इस बार। हाँ, प्रियंका गांधी जागरूकता के साथ बता रही थी कि मतलब जनता को जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो प्रॉमिस हो रहा है। ओनली फॉल्स प्रॉमिस इज गोइंग ऑन, सो नोबडी कैन लाइक दैट। ओके, वी आर नॉट ए प्लेयर। ओके, फुटबॉल, वी आर नॉट ए फुटबॉल। पार्टी कैन किक एंड गो अवे, वी आर नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्ट। दैट्स व्हाई। का भाषण सुने आप लोग, भाषण सुनकर क्या सोच रहे हैं आप? भाषण सुनने से भी नहीं, हम लोग तो खुद जागरूक हैं। हम लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बिल्कुल एक्साइटेड चुनाव है और ये चुनाव में हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और मोदी को जो है तख्ता से जो है बेदखल करना है। ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं। रांची लोकसभा सीट तो बीजेपी के बरसों से रहा है, इस बार आप लोग कैसे? बरसों से नहीं रहा, ये सुबोधकांत सहाय का भी सीट रहा है। अलग बात है कि हिंदू मुस्लिम करके संजय सेठ काबिज हो गया है। इस बार जो है बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, 2.5 लाख से वो आगे है और हम लोग जो है इसको रोक देंगे। तो जितना उत्साहित आज आप लोग दिखे 25 तारीख को भी? हाँ, 25 तारीख को बड़े पैमाने पे हम लोग वोट करेंगे। एक वोट जो है पंजाब छाप में जाएगा। सुबोधकांत सहाय की बेटी है, 40 साल से कांग्रेस का जो है और ख़ासकर सुबोधकांत सहाय का इस लोकसभा क्षेत्र में जो है देन है, उसका बहुत खिदमत है। हम लोग पूरी तरह से सुबोधकांत सहाय के साथ हैं। गांधी का भाषण सुने हैं, क्या सोच करके आप जा रहे हैं सुन? प्रियंका गांधी का भाषण सुन के यही है कि इस बार कांग्रेस आ रही है और जैसे बीजेपी का नरेंद्र मोदी बोलते हैं 400 के पार, लेकिन वो 400 से हार हो रहा है उनका। तो लोग बोल रहे हैं कि तो विश्व गुरु बना रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 400 से पार कर रहे हैं आप। वो अपना वो बात बोलते हैं हम 400 के पार, लेकिन
वो 4 साल से हार रहे हैं। ये 25 तारीख को उत्साह दिखेगा? पक्का दिखेगा। किसका तरफ दिखेगा ये उत्साह? कांग्रेस की ओर। चलिए, तो लगता है कि मैंने प्रियंका गांधी आई तो बेतरनी कांग्रेस पार कर जाएगी। हाँ, सभी प्रभावित हुए प्रियंका गांधी के भाषण से, और सबों ने सोच लिया है कि कांग्रेस आएगा इस बार और बीजेपी पार हो जाएगा। नाम बता दीजिएगा। उज्ज्वल समिट टप्पो। युवाओं के लिए अच्छा बोली और झारखंड के जितना भी लोग हैं सबके लिए अच्छा बोली। तो अब इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी वो बोली बहुत अच्छा बोली हैं, ठीक है, युवाओं के हित में और महिलाओं के हित में बोली है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार मतलब इंडिया गठबंधन आएगी। नवयुवक हैं आप। हाँ। और लोग यहाँ पूरा भाषण रहा भी रहा। हाँ। तो क्या लगता है 25 तारीख को आप लोग इसका दिखाएंगे दमखम? 25 तारीख को हम लोग पूरा दमखम के साथ दिखाएंगे कि इस बार इंडिया गठबंधन आ रही है, और हम लोग वोट देने सूरज उगने से पहले हम लोग पहुँचे रहेंगे। भले बाकी लोग बाद में पहुँचे, लेकिन हम लोग पहले पहुँचे रहेंगे। तो मैंने परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? पूरा परिवर्तन चाह रहे हैं। तो इसका भी 4 तारीख को मैंने दिखेगा? हाँ, 4 तारीख को आपको पूरा रिजल्ट आ जाएगा कि इस बार इंडिया गठबंधन आ रही है। नाम बता दीजिए। हाँ, अमर हेम्ब्रम।